हाँ जी 11th क्लास बेटा डिस्कस करते हैं आज पीरियोडिक टेस्ट 1 का सॉल्यूशन। फर्स्ट आपके 10 क्वेश्चन थे एमसीक्यूज। सबसे पहले 1 मार्कर्स एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन। आपने इसके लिए सिंपल सा एक रिजल्ट रिकॉल करना था बेटा। अगर ए बी का सबसेट है दैट मीन्स ए सबसेट है और बी सुपरसेट है। इंटरसेक्शन आएगा कॉमन पोर्शन जो सबसेट है ए, और यूनियन आएगा जो बिगर सेट है जो सुपर सेट है बी। सिंपल बस। और यहाँ आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा था इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन क्या होना था? ए सेट। दैट मीन्स ए पार्ट आपका आंसर था ए सेट। ओके नेक्स्ट, if ordered pair x plus 3 5 is equal to 6 2x plus y then value of x and y। सिंपल ऑर्डर पेयर आपको पता है बेटा, फर्स्ट एलिमेंट जब फर्स्ट के इक्वल हो तो x प्लस 3 6 के इक्वल होना था, और सेकंड एलिमेंट जब सेकंड के इक्वल हो 5 इक्वल टू हो 2x प्लस वाई के। देख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू हो 5। ठीक है, यहाँ से x इजिली निकल जाता है, 6 माइनस 3 3, और x को यहाँ पुट कर दोगे तो y इजिली निकल जाता है, 5 माइनस 2 इंटू 3 6, दैट मीन्स 3 माइनस 1 x3। ऑर्डर ध्यान रखेंगे बेटा, जब ये ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है वैल्यू ऑफ x एंड y तो x पहले होना चाहिए, 3 माइनस 1, b वाज द आंसर। ओके, if a is the set with element 1 2 3, b is the set with element 4 5, then which of the following is wrong? इनमें से क्या रॉन्ग है ये बताना था आपने बेटा। आपको ध्यान हो a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स a b, जहां फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से हो सेकंड एलिमेंट बी सेट। ठीक है, तो आपको बस ये चेक करना था। देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या था? फर्स्ट एलिमेंट बी सेट से है और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट सेट से है, और कह रहे हैं ए क्रॉस बी। तभी रिलेशन में ए क्रॉस बी से एलिमेंट दिखाए थे, और इसमें लेकिन क्लियर कट जो ये एलिमेंट आ रहा था 4 बी से है और 1 ए से है। ये रॉन्ग था बेटा। बेशक आप बाकी चेक कर लीजिए, 2 5 1 4 2 4, ये सभी ए क्रॉस बी में है, फर्स्ट एलिमेंट ए में सेकंड एलिमेंट। यहाँ आंसर क्या था? ए रॉन्ग। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equal to square root x square minus 16। आपको ये डायरेक्ट भी कहा था, याद रख लो बेटा एमसीक्यूज के लिए, अदरवाइज इसको समझाया भी था पूरा। एक्स स्क्र माइनस, ओके मैं जनरल रिजल्ट रिकॉल करवाऊं, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र टाइप का फंक्शन है, तो इसका डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस ए टू ए, और इसका रेंज अभी तक याद नहीं है जिसको वो रख ले बेटा इसको याद। इसका रेंज फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी, 0 टू इनफिनिटी का रेंज है आपका। तो यहाँ पर आपसे सिंपली डोमेन पूछा था, डोमेन ए यहाँ 16 क्या हो गया? 4 स्क्वायर, ए 4 हो गया, तो यहाँ डोमेन आपका गिवन फंक्शन का डोमेन था आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस 4, दैट मीन्स बी वाज द आंसर। ओके, तो ये रिजल्ट केयरफुली याद कर लीजिए बेटा जिसको अभी तक याद ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, let f and g be two real functions defined by fx is 2x, jx is 4x minus 2, then find f divided by g of z। रैशनल फंक्शन था बेटा, एक तरीके से आपको f डिवाइडेड बाय g ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। दिस सिंपली मींस f0 डिवाइडेड बाय g ऑफ 0। एफ फंक्शन इस ढंग से डिफाइन किया था, इसमें 0 पुट किया आपने 2 0। जी फंक्शन इस ढंग से डिफाइन था, इसमें आपने पुट किया 0 4 इंटू 0 माइनस 2, 2 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 2 इज माइनस 2, 0 डिवाइडेड बाय माइनस 2 be 0, that means C will be the answer। Okay, determine the range of the relation R defined as R is the set of all ordered pairs x and x minus 3 where x belongs to this। देखिए रेंज पूछा था, रेंज क्या होता है बेटा? सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, जो कि यहाँ x माइनस 3 थे। जब x इस सेट में बिलोंग करता है तो आपने सिंपली इसको पुट करके x माइनस 3 निकालना था, वो रेंज बनना था। आपने पहला 1 पुट किया, 1 माइनस 3 माइनस 2,
आपने फिर 3 पुट किया, 3 माइनस 3 0, आपने फिर 5 पुट किया, 5 माइनस 3 2, देन 7 पुट किया, 7 माइनस 3 4. दिस इज रेंज. फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या वैल्यूज ले रहा है, दैट इज डोमेन. सेकंड एलिमेंट क्या क्या वैल्यू ले रहा है, दैट इज रेंज. ओके, और ये आपका आंसर था डी. ओके, let A is the set with element 1 2, B is the set with element 3 4. Find the number of relations from A to B. देखिए, A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2. B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2. तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, दैट मीन्स 4. और A क्रॉस B के सबसेट्स को ही रिलेशंस फ्रॉम A टू B कहते हैं. तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो गया बेटा, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कैन बी डिफाइंड, दैट इज 2 पावर 4. 2 पावर n का फॉर्मूला है ना सबसेट्स के लिए, 2 पावर 4, दैट मीन्स 16. C is the okay. चलिए नेक्स्ट. If fx is x square minus 1 by x square, then find the value of fx plus f of 1 by x. Yes, बहुत स्पेशल फंक्शन था ये बेटा. fx प्लस f1 by x का है, ठीक है. अब fx आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस 1 by x स्क्वायर, ये आपका x fx हो गया. और फिर f of 1 by x जब निकाल रहे हो तो इसी में x की जगह 1 by x रख रहे हो, माइनस 1 अपॉन 1 बाय एक्स. मैं एक बार पूरी डिटेल निकाल के दिखा रही हूँ बेटा, लेकिन आप इसको समझो तो बहुत इजी था ये करना. एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर एज सच, 1 बाय एक्स होल स्क्वायर को आप 1 बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. और ये जो 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया इसका रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 एक्स स्क्वायर. अब देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव सेम वैल्यू कट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सेम वैल्यू कट, दैट मीन्स सब कट हो गया, जीरो ऐड हुआ, ऐड हो गया जीरो. आंसर इज ए. आंसर इज ए. इसी में 3 पावर का क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है. ओके, चलिए. If A cross B is this set with ordered pair 3 1 3 7 5 1 5 7 7 1 7 7, then write A and B. सिंपल बेटा, अभी A क्रॉस B की डेफिनेशन रिकॉल कराई. A क्या सेट होगा, सभी फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, और B क्या होगा, सभी सेकंड एलिमेंट का सेट. फर्स्ट एलिमेंट देख लीजिए 3, देन 5, देन 7. ओके, और B देखें सेकंड एलिमेंट 1 7 1 7 1 7, दैट मीन्स दो ही एलिमेंट है 1 एंड 7. A दिस सेट, B दिस सेट. देख लीजिए कौन सी ऑप्शन करेक्ट थी, B was correct. Okay, next. In the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Pick the correct option. Assertion and reason. Basically, क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दी जाती हैं बेटा. एक को कहा जाता है सिंपल स्टेटमेंट और दूसरी को रीजन कहा जाता है. मतलब फर्स्ट वाली जिसको हम assertion कह रहे हैं, सिंपल स्टेटमेंट ले रहे हैं, उसके करेक्ट होने का रीजन ये है, ठीक है. तो इसको दोनों को आपने गौर से पढ़ना है, गौर से पढ़ के चेक करना है कौन सी सही कौन सी गलत, और फिर इनमें से आंसर चूज करने हैं. ए स्टेटमेंट कहती है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सपोज दोनों आपकी सही आई है और आप इसको चेक करते करते बेटा, फर्स्ट वाली को चेक करते करते कि हाँ सही है या नहीं, तो रीजन आपके माइंड में आ रहे होंगे वही यहाँ लिखा है, तो बिल्कुल आप फर्स्ट को चूज करिए. क्या दोनों सही है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है. फिर अगर दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तब आप बी को चूज करिए. और सी आप तब चूज करिए जब assertion ट्रू है, रीजन फॉल्स है. डी आप तब चूज करिए assertion फॉल्स है, रीजन ट्रू. ठीक है. कॉम्पिटिशन्स में कई बार ये बेटा फिफ्थ भी स्टेटमेंट आ जाती है, बोथ आर फॉल्स. तो आपने हमेशा सबसे पहले गौर से ये देखना होता है स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. देखें जरा फर्स्ट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस ऑन द सेट दिस. ये सिंगल सेट है बेटा. इसके अगर एलिमेंट की बात करें, मैं इसको कहूं अगर ये ए है, इसके एलिमेंट 3 है. अगर ए में 3 एलिमेंट है बेटा तो दैट मीन्स ए क्रॉस ए में कितने हैं, 3 क्रॉस 3 9.
और जब हम रिलेशंस पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रादर नॉन एम्प्टी रिलेशंस की बात है यहाँ पर, ठीक है। टोटल रिलेशंस कितने होंगे, 2 पावर 9, अभी भी रिजल्ट रिकॉल किया था हमने, एक 2 पावर 9 और एम्प्टी को सब्ट्रैक्ट करना है और एम्प्टी 1 ही है, तो 2 पावर 9 माइनस 1, 2 पावर 9 हो गया बेटा 512 माइनस 1 हो गया 511, 511 रिलेशंस हो गए, और बिल्कुल ठीक है, यही कहा था। अब जो रीजन लिखा है, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए सेट ए विद एन ए इज इक्वल टू के इज के, wrong beta. Number of relations with the set n is equal to k will be 2 power k in power k square, not k, ठीक है। तो ये false है, assertion true, reason false, C, C is the answer, okay। चलिए, सेक्शन बी में 2 मार्कर क्वेश्चन थे बेटा। पहला क्वेश्चन, लेट f from R to R be given by fx is equal to x square plus 7, फाइंड द इमेज ऑफ -3 अंडर f। देखिए, आप रिकॉल करें, सबसे पहले किसी भी फंक्शन को आप डिफाइन करते हैं, x पॉइंट पर उसकी वैल्यू y आ रही है, तो पहली बात तो आप y को इमेज ऑफ x कहते हैं, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी सबको ध्यान नहीं थी, अच्छे से गौर से समझ लीजिए बेटा। y को इमेज ऑफ x कहते हैं अंडर दिस फंक्शन f, ओके। और x को प्री इमेज ऑफ y कहते हैं अंडर द सेम फंक्शन f। ये टर्मिनोलॉजी सभी बच्चों ने याद नहीं रखी, अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था बेटा, आप याद रख लीजिएगा ये टर्मिनोलॉजी अगर किसी को याद नहीं है, ठीक है। इमेज निकालनी थी फर्स्ट में आपको, तो सिंपल इमेज of -3 under f, simple means f of -3, f of -3, that means आपने फंक्शन में x की जगह -3 पुट करना था, -3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 7 मीन्स 16, इमेज 16 आई थी। और सेकंड में आपसे प्री इमेज पूछी थी, तो बेटा प्री इमेज के लिए आप सबसे पहले क्या करना था, fx एक तरीके से आपको 50 है, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 7 आपको क्या है, आपको x निकालना था बेटा, यहाँ से 7 आपने ट्रांसपोज किया दूसरी साइड, 56 माइनस 7 दैट मीन्स 49, और x स्क्वायर 49 है बेटा, तो x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 है। प्लीज बेटा हमेशा ध्यान रखा करो, x स्क्वायर अगर a स्क्वायर है तो मॉडुलस x a होता है, या यूं हम कहें x प्लस माइनस a, ठीक है। ये याद रखा करो, छोटे छोटे रिजल्ट, बहुत से बच्चों ने ये दोनों साइन स्किप कर दिए, सिर्फ 7 आंसर दिए। एक्स स्क्वायर जब आपको दे रखा है तो प्लस माइनस 7 ही आंसर है, यस। स्क्वायर रूट 49 में बात करूंगी तो वो सिर्फ सिंपल 7 है, ठीक है। तो प्लस माइनस 7 इज द प्री इमेज ऑफ y, प्री इमेज ऑफ 56 अंडर f। अदर दो इमेजेस हो गई, प्री इमेजेस विल बी प्लस माइनस, दिस इज द आंसर एंड दिस, ओके। और 2 मार्क्स शुरू हो गए तो आपको इतने एक्सप्लेनेशन लिखने दे बेटा, ठीक है, ये नहीं कि सीधा सिर्फ आंसर लिखते। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इंटरवल्स आपको सारे याद होते तो ये भी बहुत फटाफट लिखते बेटा, और बहुतों को याद भी थे, जिनको नहीं याद थे एक बार ये रिवाइज कर लीजिए प्लीज। आपको सिंपली ध्यान रखना होता है, एक्स रियल नंबर्स में, देखो दोनों में रियल नंबर्स में सेट फॉर्म में जो दिया है, और एक्स ए एंड बी के बीच में स्ट्रिक्ट ओपन इंटरवल, दोनों तरफ स्लैक तो क्लोज इंटरवल, एक तरफ स्ट्रिक्ट एक तरफ स्लैक, तो जहां स्लैक है वहां क्लोज और जहां स्ट्रिक्ट थी वहां ओपन, एक तरफ स्लैक एक तरफ स्ट्रिक्ट, तो जहां स्लैक है वहां क्लोज और जहां स्ट्रिक्ट थी वहां ओपन। अब इनको जब आप सिंपली लिखो तो आपको इतना बातों पे सिर्फ कंसंट्रेट करना था बेटा। यहाँ देखिए, सबसे पहले स्लैक, यहाँ स्ट्रिक्ट, फर्स्ट का आंसर लेफ्ट में क्लोज, राइट में ओपन, वैल्यूज क्या है 3 एंड 9, बस 3 कॉमन 9, सेपरेट करना था आपने। ऐसे ही सेकंड में यही देखना था, सिर्फ दोनों स्लैक हैं दैट मीन्स क्लोज, और वैल्यू देखो पहली -1 दूसरी 2, क्लोज -1 2 क्लोज, सिंपल टू राइट। अगर आप ये समझ लेते हो, ये प्लीज रिजल्ट्स याद करिए बेटा अगर अभी तक याद नहीं है, ओके।
फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स विच इज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। देखिए ये आपका एक रैशनल फंक्शन है, न्यूमैरेटर में सिंपली x है, डेनोमिनेटर में एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोनों ही पॉलिनोमियल है। एक्चुअल तो अगर हम बात कहेंगे डोमेन मतलब x कहाँ बिलोंग करता है, तो x बिलोंग करता है R में, लेकिन लेकिन ये रैशनल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 जीरो नहीं होना चाहिए, डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और इसके आप इजिली फैक्टर कर पाए थे बेटा, मैक्सिमम बच्चे कर पाए थे, लेकिन आंसर सब बच्चे नहीं लिख पाए। इजिली ब्रेक हो रहा है 7, ये आपकी x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 फैक्टर देती है ये इक्वेशन। दैट मीन्स x ना तो 4 होना चाहिए और ना तो x 3 होना चाहिए। तो क्या हो गया बेटा, रियल नंबर से डोमेन इस फंक्शन का क्या हो गया, आपने रियल नंबर्स में से वो सेट सबट्रैक्ट कर देना है जिसमें ये दोनों एलिमेंट 3 एंड 4, कोई इंटरवल नहीं, प्रॉपर सेट ब्रेसेस में लिखेंगे आप, ना ओपन इंटरवल में ना क्लोज इंटरवल में। ध्यान रखिए बेटा, ओपन और क्लोज में मतलब दो पॉइंट्स जो दिए होते हैं उनके बीच के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। ये जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन किया, ये सारे इनके बीच के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है। 3 और 9 की बात कर रहे हैं तो 3 और 9 के बीच के सारे पॉइंट इंक्लूडेड है इसमें, रियल नंबर्स, और 3 भी इंक्लूडेड है जबकि 9 इंक्लूडेड नहीं है। तो ऐसे ही आप ध्यान रखो, यहाँ सिर्फ हम कह रहे हैं 3 और 4 ना हो, तो यहाँ कोई इंटरवल नहीं आना था बेटा, कुछ बच्चों की वो मिस्टेक रही, इंटरवल लिख दिया और बहुत कम बच्चों ने ये पूरा सेट लिखा, ये वैल्यू जबकि सबने निकाली। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। यस, इसका रेंज भी बहुत सिंपल ढंग से फाइंड आउट करना था बेटा आपने। रेंज मतलब एफ एक्स क्या वैल्यू दे रहा है कुछ ये, और ये आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था बेटा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप एक जो कंसेप्ट यूज कर सकते थे, सिंपल फॉर एनी रियल नंबर x बिलोंगिंग टू R, x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ नो डाउट क्वाड्रेटिक एक टर्म है तो सिंगल वेरिएबल एक्स टर्म भी थी, तो आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस कर, कैसे, जस्ट इसको देखिए, मैं अगर देखूं 2x स्क्वायर माइनस 4x, मैं 2 अगर कॉमन लूं, x स्क्वायर माइनस 2x, आप अपना रिकॉल करो फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं उसमें एक्सप्रेस करना चाहूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो x स्क्वायर रह जाएगा सिर्फ यहाँ, यहाँ से 2x रह जाएगा। मुझे साथ में अगर मैं x स्क्वायर माइनस 2x के साथ देखूं बेटा प्लस 1 चाहिए, है ना, तो मैं 5 को ब्रेक कर सकती हूँ 2 एंड प्लस 2 से 2 कॉमन आ जाएगा, 1 रह जाएगा, मुझे यही चाहिए था। और ये पूरा क्या है एक्चुअली, 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसे मैं 2 कॉमन लेती हूँ, ये रह जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये टर्म से सिर्फ कॉमन लिया, प्लस 3 एज सच रखूं, तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3। अब आप सिंपल देखो, आप किसी भी रियल नंबर पॉलिनोमियल के लिए, इसके लिए डोमेन एक्चुअली क्या है, ऑल रियल नंबर्स, मतलब एक्स आर में, फॉर एक्स इन आर x माइनस 1 होल स्क्वायर विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने बात की x स्क्वायर की, बट किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा रियल नंबर का। यहाँ से आप सिंपली ये एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करते हो, ये एक्सप्रेशन खुद ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटू 2 दैट मीन 0। अब 3 ऐड किया दोनों तरफ, तो आपके पास आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 is greater than equal to 0 plus 3, that means this fx खुद greater than equal to 3 आ गया बेटा, that means range of this function, कह रहे हैं fx की क्या वैल्यूज होंगी, वो 3 से ग्रेटर है और 3 भी है, that means 3 2, okay 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेट दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट में आपको जो सेट क्या है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमेशा बेटा थोड़ी सी विजुअलाइजेशन अच्छे से करनी होती है आपने।
देखिए इसको सिंपली आप ऑब्जर्व करो तो 1 इज 1 स्क्वायर, 4 is actually 2 square, 9 is 3 square, 16 is 4 square, 25 is 5 square। और ये डैश डैश का मतलब है इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। आप इसको बिल्कुल लिख सकते थे x प्लस z, जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का स्टैंडर्ड पैटर्न है लिखने का। x प्लस z, x क्या है, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, n स्क्वायर है, जहां n कोई नेचुरल नंबर है। ओके और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगनी, नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट हो ही रहा है एंड हो नहीं रहा, एज सच रहेगा। यस आप बिल्कुल इसको, किसी ने अगर z भी लिख दिया वो भी एक्सेप्ट होगा, क्योंकि -1 स्क्वायर भी 1 आना है, +1 स्क्वायर भी 1 आना है। x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंगिंग टू z लिखा आपने, वो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं लगनी है n पे कोई भी, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट हो रहा है और एंडलेस है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है। सेकंड में क्या था, राइट द सेट B which is x such that x is equal to n upon n square plus 1, n is a whole number and n is less than equal to 3 in the roster। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था बेटा। अब n में देखो n होल नंबर है और n लेस देन इक्वल टू 3, दैट मीन्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3, ये 4 वैल्यूज आपने एक्चुअल में इसमें पुट करनी थी। x आपको क्या डिफाइन किया हुआ है, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसमें जब 0 रखते हो, चलो मैं यहीं लिख के दिखा देती हूँ, 0 अपॉन 0 स्क्वायर प्लस 1, ये पहली, फिर 1 रखोगे 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 रखोगे 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1, फिर 3 रखोगे अपॉन 3 स्क्वायर प्लस। आपने जो रिस्ट्रिक्शन है उसको कई बच्चों ने फॉलो किया यहाँ, और बस ये इजली वैल्यू निकलती है, 0/1 0, 1/2 हो गया ये हाफ, 2/5 स्क्वायर प्लस 1 इज 5, 3 स्क्वायर प्लस 1 इज 10, तो ये नंबर हो गया 3/5। इजी टू फाइंड। सेट बिल्डर से रोस्टर में तो बहुत इजी रहता है बेटा हमेशा, लेकिन ये आपने कुछ बच्चों ने वैल्यूज पढ़ना स्किप किया है, एन क्या वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, let A and B are two sets such that number of elements in A minus B is 40 minus x, number of elements in B minus A is 5x minus 2, and n number of elements in A intersection B is x. Draw a diagram to illustrate this information, and if NA is equal to NB, then find the value. पहला पार्ट था डायग्राम ड्रॉ करना बेटा, दूसरा पार्ट था इस कंडीशन के साथ x को फाइंड आउट। डायग्राम के लिए आपने पहले यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया, देन आपने ए सेट ड्रॉ किया, देन आपने बी सेट ड्रॉ किया। ओके अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज 40 माइनस एक्स। ए माइनस बी मतलब ये वाला पोर्शन, ये छोड़ ए में से बी हटाया, मतलब कॉमन हटाया, तो ये नंबर आपका 40 माइनस एक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इज 5x माइनस 2, मतलब अगेन इस ढंग से बी में से कॉमन हटाया, तो ये वाला पोर्शन आपका दिया हुआ है 5x माइनस 2, और इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी इज x, मतलब ये कॉमन पोर्शन है। अब आप कहा क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो आप इसको एमसीक्यू में आता तो सीधा जो अंडरस्टैंडिंग फॉलो होती है वो कर सकते थे, बट एन ने राइट नाउ क्या है बेटा, दिस प्लस दिस, तो एक बार लिख दीजिए, तो दिया है उस कंडीशन को फॉलो कर लिया, क्या दिक्कत, माइनस एक्स प्लस एक्स, और एन बी क्या है, दिस प्लस दिस, क्योंकि ये पूरा है बी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन एंड ओनली बी, तो एक्स प्लस 5x माइनस कैलकुलेट होता है, ये कट गया, ये 40 माइनस 2 इधर आया प्लस 2, x प्लस 5x, टर्म्स ऐड हो गई 6, तो 6x हो गया 42, x कैलकुलेट करेंगे तो 42 डिवाइडेड बाय 6, दैट मींस ओके। वेन डायग्राम भी ड्रॉ करना था, ये भी निकालना था, दोनों पार्ट कर। चलिए नेक्स्ट, इसके ऑप्शन में था क्वेश्चन बेटा, लेट यूनिवर्सल सेट इज दिस, ए सेट इज दिस एंड बी सेट इज दिस, वेरीफाई वन ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग दिस सेट।
पहली बात तो डी मॉर्गन्स लॉज मैक्सिमम बच्चों ने याद नहीं किए थे जिन्होंने ये क्वेश्चन ट्राई किया। डी मॉर्गन्स लॉ के दो पार्ट हैं बेटा, आपने वन वन कोई भी करना था। चलिए डी मॉर्गन्स लॉ पहले लिखती हूं मैं। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इज सेम एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, या फिर दूसरा पार्ट जो था complement of A intersection B will be same as complement of A union complement of B। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था। अगर मैं ये वेरीफाई करती हूँ तो मुझे पहले यूनियन निकालना था, फिर यूनियन का होल का कॉम्प्लीमेंट निकालना था, फिर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और इनका इंटरसेक्शन भी चाहिए था। पार्ट बाय पार्ट ये सभी आइटम्स निकालनी थी, देन देखना था वेरीफाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, यूनियन अगर मैं करूं दैट मीन्स ए यूनियन बी, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है, 10 है। 1 और 9 नहीं है, ये 1 से 10 तक नंबर है। ए यूनियन बी में 1 एंड 9 नहीं है, बाकी सभी नेचुरल नंबर है अप टू 10। 5 6 7 8 10 और इसका कॉम्प्लीमेंट वो हमने देख लिया अभी करते करते ही, 1 और 9 नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट 1 एंड 9 ही रह जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से यूनियन आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये हटाया यूनिवर्सल में से तो सिर्फ 1 एंड 9। ओके, अब ए कॉम्प्लीमेंट देखें बेटा, ए में देखिए क्या है, 1 से 10 तक के इवन नंबर्स, तो सारे ऑड नंबर ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, 1 3 5 7 9। जब आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है, आपकी नंबर नॉलेज अच्छी होती है, तो इस ढंग से क्विकली आप निकाल सकते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 3 5 7, ये आपके प्राइम नंबर है बेटा 1 to 10, उनको छोड़ के बाकी सारे नंबर, दैट मीन्स 1 4 6 8 9 10। और इनका कॉमन देखो बेटा, कॉमन एक तो 1 है, 9। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। अब देखो ये और ये इक्वल आ गया, दैट मीन्स ये सेट और ये सेट इक्वल आ गया, यही वेरीफाई करना था। देयरफॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए इसको भी वेरीफाई करते हैं, जबकि पेपर में आपको सिर्फ एक को वेरीफाई करना था, लेकिन एक बार कर देते हैं जिसको आप अच्छे से समझ सको। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे आप पहले, फिर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जब दोनों पार्ट्स ये होते हैं ना तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, हम भी अभी से यही यूज कर लेंगे। और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर चेक करेंगे आप ए और बी के इंटरसेक्शन। कॉमन कॉमन एलिमेंट देखिए 2 आ रहा है और 3 कॉमन नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो सिर्फ 2 एलिमेंट कॉमन है। इनका कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स यूनिवर्सल में से 2 हटाना है, दैट मीन्स 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट आने हैं, 1 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं, इन्हीं को यूज करें तो इनकी यूनियन देखिए बेटा, यूनियन करनी है। 1 और 9 कॉमन था, बाकी सारे एलिमेंट आएंगे, तो आप देखो 1 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 को छोड़ के सारे आएंगे। करते करते ही आपको पता चल जाता है यस ये सेम है, यही आया ऊपर भी बेटा 2 को छोड़ के सभी एलिमेंट, और यहाँ पर भी यही आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है, दैट मीन्स ये और ये पार्ट इक्वल है, वेरीफाई हो गया। ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यू, दोनों दिए हो तो बिल्कुल मेंशन कर दो लास्ट में हेंस वेरीफाइड, वरना एक भी दिया तो मतलब वेरीफाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन बेटा। डिफाइन सिग्नम फंक्शन, राइट इट्स डोमेन एंड रेंज, ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। आपको अभी डेफिनेशन सबको अच्छे से याद करनी है बेटा, बहुत कम बच्चों ने लिखी। देखिए डेफिनेशन जब आप लिखते हैं पहले तो उसकी हेडिंग डालिए, क्योंकि इसमें और में एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ था,
दो तीन अच्छे बच्चों ने ग्राफ ड्रॉ किए, बट किसके ड्रॉ किए, कैसे चेक करें, आपने नाम नहीं लिखा, नाम जरूर मेंशन कीजिए। ए फंक्शन एफ, अब फंक्शन को डिफाइन फ्रॉम वगैरह लिखने की बजाय आपको नोटेशन सिखाई थी। एफ फ्रॉम के लिए कॉलन आर टू आर, डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट जीरो एंड इट इज जीरो इफ एक्स इज जीरो। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बेटा। इसको कई बच्चों ने बिल्कुल ऐसे भी लिख दिया बेटा, जो डेफिनेशन है एक्स अपॉन एक्स वन बन जाता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो पर जीरो, और अगर x लेस देन जीरो होता है तब मॉडुलस x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। इसकी सिंप्लीफाइड डेफिनेशन, और बिल्कुल इसको आपने यूज करना था इसके रेंज के लिए। डोमेन आपका आप देख रहे हो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्स पर, सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड हो रहे हैं, तो डोमेन कंप्लीट रियल नंबर सेट। और रेंज इसकी एफ एक्स क्या वैल्यू ले रहा है, क्लियर कट दिख रहा है बेटा, ये तीन वैल्यूज, ये तीन वैल्यूज ले रहा है, तो सेट विद दीज एलिमेंट। ओके, ये आपकी रेंज है। ग्राफ भी बिल्कुल सिंपल था बेटा, x ग्रेटर देन जीरो के लिए वन वैल्यू कांस्टेंट रह रही है, x लेस देन जीरो के लिए माइनस वन वैल्यू कांस्टेंट रह रही है, और जीरो पर जीरो, बस आपने ध्यान रखना था जीरो पर जीरो एक फिल्ड स्मॉल सर्कल बनाना था, जीरो पर वन आपने अनफिल्ड सर्कल बनाना था, एंड जीरो पर माइनस वन आपने अनफिल्ड सर्कल बनाना था, क्योंकि जीरो पर जीरो वैल्यू है ना तो माइनस। ओके, इसके ऑप्शन में दिया था दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो भी आपका जो डिफाइंड होता है, आपने फिर से कह रही हूँ बेटा नाम जरूर है ऐसी ऑप्शंस जब आए, आपको फंक्शन में दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से जो भी कर रहे हैं आप उसका नाम, फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइंड एज, डेफिनेशन प्रॉपरली लिखा, defined as fx is equal to a such that x lies between a and plus 1 and can be equal to, जहां पर a क्या था बेटा, एक के लिए आपने अलग से एक a इंटीजर लिया, ठीक है। इसका डोमेन रियल नंबर सेट, इसकी रेंज सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज आती हैं बेटा, यहाँ पर रेंज सेट ऑफ इंटीजर्स, और ग्राफ बनाना था, स्टेप फंक्शन था आपका। तब से आपको पहले कहा था ध्यान रख लीजिए जीरो से वन के बीच में वैल्यू जीरो रहनी, जीरो पर जीरो रहनी है, बट वन पर जीरो नहीं होनी है, तो वहां एम्प्टी सर्कल बना दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप आपने आगे बढ़ाना था एक एक, और एक एक पीछे घटाना था। मोस्टली बच्चों ने ये स्टेप सही बना दिए बेटे, यहाँ गड़बड़ हो, यहाँ गड़बड़ हो गई, और एम्प्टी सर्कल या फिर जैसे भी बनाए वो कहीं कहीं निकल गए, ठीक है। तो आप स्पेशल फंक्शन आपको 13-14 करवा रखे हैं बेटा, उनको अच्छे से लर्न करिए आगे के एग्जाम्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस। नो डाउट देखो बेटा, ये भी आपको एमसीक्यूज के लिए मैंने डायरेक्ट याद करवाया था, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो इसका डोमेन माइनस ए टू ए क्लोज इंटरवल, और इसका रेंज जीरो टू ए क्लोज इंटरवल। बट वो यहाँ नहीं अप्लाई करना था बेटा, यहाँ चेक करना था आपने, सब्जेक्टिव 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने कैलकुलेट करके दिखाना, ठीक है। यहाँ पर क्या होना था, फॉर डोमेन हम क्या फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली, सर्ड के अंडर जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और सर्ड हमारा ये एक तरीके से अगर रैशनल काउंट करो तो न्यूमैरेटर में आ रहा है, तो जीरो ले सकता है, ठीक है। अगर डेनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आता तो वो जीरो नहीं ले सकता, अभी ये जीरो ले सकता है वैल्यू, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वी कैन से 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और we can say x square should be less than equal to 9 can be written as 3 square, and this simply means modulus x should be less than equal to 3 or
-3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल, ये एक्सप्रेशन जो है बेटा इनको सी, ठीक है, एक्स स्क्र लेस देन इक्वल टू ए स्क्र हो तो एक्स की क्या वैल्यू आती है, ये जनरल आपको लिखवाया है सब। यहाँ से मीनिंग होता है मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू ए, विच इटसेल्फ मींस माइनस ए एंड ए के बीच में एक्स लाई कर रहा है। ये याद रखिए, कैलकुलेशन के ये स्टेप समझिए कैसे आए क्या, या फिर वेवी कर्व भी सिखाया था। वेवी कर्व की अभी मैं बात नहीं कर रही, ठीक है, वेवी कर्व आई नो बहुत कम बच्चों ने अभी तक, दोबारा बात करेंगे डिटेल में। वेवी कर्व जो शेयर करूंगी वो आप देखते हैं, फिर से यही और क्वेश्चन आएगा, ये फिर डिस्कस करेंगे रिवीजन, ठीक है। अब डोमेन क्या हो गया, एक्स हमारा क्या लाई कर रहा है, -3 और 3 के बीच में, डोमेन हो गया माइनस, और ये जो आपने याद किया हुआ है इससे चेक कर सकते हैं -3 और 3, ओके। रेंज के लिए क्या करना था, रेंज के लिए आपने एफ एक्स को अगर देखिए वाई ले लिया, अब एक तरीके से रेंज मतलब वाई के वैल्यू आपने इसे स्क्वायर किया, ओके। पहले फर्स्ट थिंग, क्योंकि y लिया आपने इसे, स्क्वायर रूट के बाहर पॉजिटिव साइन है, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं होगा। अब आपने इसे स्क्वायर किया तो y स्क्वायर हो गया बेटा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से अगर देखो एक्स स्क्वायर शुड बी 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, दैट मीन्स 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम ये एक्सप्रेशन बन गया। सेम ढंग से आप यहाँ पर कह सकते हो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू, सेम स्टेप, ओके। लेकिन क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं बेटा y इज ग्रेटर देन, दैट मीन्स y की वैल्यू एक्चुअल में 0 और 3 के बीच में लाई करेगी, तो दैट मीन्स रेंज और 3 के, सिंपल सिंपल क्वेश्चन था बेटा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जिसको सब्जेक्टिव फॉर्म में ध्यान रखें। नो डाउट एमसीक्यूज के लिए ये रिजल्ट याद रखिए, बट सब्जेक्टिव में ऐसे नहीं कर देना सीधा, सब्जेक्टिव में करके दिखाना, ओके। चलिए एक बार बेटा ये रिजल्ट आप सारे समझ लीजिए, जो भी वैसे बात कर चुकी हूँ। मॉडुलस एक्स ए मीन्स एक्स प्लस माइनस ए वैल्यू ले सकता है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू ए होगा, दैट मीन्स एक्स माइनस ए एंड ए के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और अगर एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, दैट मीन्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, या फिर एक्स लेस देन इक्वल टू, ये सबके मीनिंग्स ध्यान रखिए। दैट मीन्स जो एक्स बिलोंग करेगा वो आर माइनस ओपन दिस में होगा, ठीक है। और सिमिलर काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज आप ध्यान रखेंगे बेटा स्ट्रिक्ट के लिए, स्ट्रिक्ट में भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, बस ये क्लोज इंटरवल की जगह ओपन इंटरवल आएगा, और जहां पर ओपन इंटरवल है वहां क्लोज आएगा। ये आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, पूरे अच्छे से अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, जो आप अपने नोट्स बना रहे होंगे सेल्फ रिवीजन के लिए, उनमें इनको करिए, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन में ये था क्वेश्चन, डेफिनेटली जिसको डोमेन रेंज नहीं निकालना आता था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, लेकिन लैंग्वेज पूरी पढ़ी होनी चाहिए। देखिए, इफ ए इज दिस सेट 5 एलिमेंट्स है सिर्फ, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड एज set of ordered pair xy where x and y both are in A and x divides y, मतलब first element divides second element but x is not equal to y। आपको पता है हर एलिमेंट खुद को तो डिवाइड करता ही करता है। यहाँ ये जो कंडीशन थी ना, ये कुछ बच्चे ध्यान देना है बेटा, x नॉट इक्वल टू y, इसलिए कहा था हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़ो फिर आंसर करो बेटे। कई बार एग्जैक्ट पेपर में भी होगा आपसे अधूरा पढ़ के, ओ ये तो वो क्वेश्चन था और कर दिया, नहीं, ये वो क्वेश्चन नहीं है। यहाँ जो देखा है वो पढ़िए। 2 को डिवाइड करता है, बट यहाँ नहीं लिखना क्योंकि x नॉट इक्वल टू y है, ठीक है। 2 3 को डिवाइड नहीं करता, 2 उसके बाद सीधा 6 को डिवाइड करता है, 3 को करता है, नहीं लिखना, लेकिन 3 इसके बाद 6 को डिवाइड करता है, 5 को करता है, नहीं लिखना, और किसी को डिवाइड नहीं करता, 6 को करता है, नहीं लिखना, और किसी को 6 डिवाइड नहीं करता, 7 को करता है और किसी को डिवाइड नहीं करता, और खुद से हमने लिखना नहीं। सिर्फ यहाँ पर 2 एलिमेंट थे बेटा, 2 एलिमेंट। कई बच्चों ने जल्दबाजी में ये नॉट इक्वल टू पढ़ा नहीं, 2
33556677 भी लिखिए, जबकि ये इजीएस्ट क्वेश्चन दिया था, बट जस्ट चेक चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, अब डोमेन क्या होता है किसी फंक्शन, सॉरी रिलेशन है, या रिलेशन का डोमेन फर्स्ट एलिमेंट, वही एक्स क्या वैल्यू ले रहा है, फर्स्ट एलिमेंट क्या वैल्यू ले रहा है, सिर्फ यहाँ पर दो वैल्यू ले रहा है, 2 और 3। रेंज बात करेंगे इस रिलेशन की, तो वैल्यू क्या क्या आ रही है, सेकंड सेकंड वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले रहा है, वो सिर्फ यहाँ पर 6 आ रही है बेटा, सिंगलटन। एरो डायग्राम भी नहीं कहा था, ये भी कुछ बच्चों ने गौर से नहीं पढ़ा, एरो डायग्राम भी बनाए कई बच्चों ने। दैट इज नॉट कॉल्ड लर्निंग बेटा, दैट मीन्स आप क्वेश्चन रटने की कोशिश कर रहे हैं, 11th क्लास में है। बी केयरफुल, रीड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन देन अटेम्प्ट दैट। किसी भी पुराने क्वेश्चन से, क्लास वर्क से, बुक के क्वेश्चन से कोरिलेट करके मत करिए, फटाफट लर्निंग करिए, लर्निंग, एक्चुअल लर्निंग। आपको 2-3 टॉपिक के क्वेश्चन मिक्स भी आ जाए ना, तो भी आपको अटेम्प्ट करवा देती है, लेकिन ऐसे रेक्टिफिकेशन की तरह करोगे तो ऐसा ही हाल होगा बेटे, जो इस क्वेश्चन का बहुत बच्चों ने की। ओके, लास्ट क्वेश्चन पेपर का केस स्टडी। In an examination, 80% student passed in mathematics, 72% passed in science, and 13% with the subjects. देखिए बेटा, अगर मैं M&S सेट लेती, set of students who passed respectively in maths and science, अगर मैं ये काउंट करती तो NM, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M 80% है। किसका मुझे अभी नहीं पता, कितने अपीयर हुए हमें नहीं पता अभी, जो हमने पहली लैंग्वेज पढ़ी। NS साइंस में पास होते हैं 70%, ठीक है। 13% फेल्ड है, पास नहीं है, ये लैंग्वेज बहुत जल्दी में पढ़ते हैं। 13% फेल्ड है, मतलब मैंने अगर पास वालों को M माना है, तो नॉट पास वाले, फेल वाले M कॉम्प्लीमेंट। साइंस में भी फेल है वो, इंटरसेक्शन साइंस S कॉम्प्लीमेंट, ये 13%। अगर मैं चलिए वेन डायग्राम में बात करूं, ये यूनिवर्सल सेट, ये फर्स्ट सेट मैथ्स में अपीयर होने वालों का, पास होने वालों का, साइंस में पास होने, ठीक है। तो M टोटल 80% है, ये कॉमन भी मिला। S टोटल 72% है, ये कॉमन भी मिला, दिस टू। लेकिन ये जो 13% है ना, ये कॉमन नहीं है यहाँ का बेटे, ये कॉमन तो मतलब मैथ्स एंड साइंस दोनों में पास, यहाँ कह रहे हैं फेल। ये तो M कॉम्प्लीमेंट मतलब दिस पोर्शन, S कॉम्प्लीमेंट मतलब दिस पोर्शन, इसका यूनियन। और आपको ध्यान हो डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये एक्चुअल में तो M यूनियन S के कॉम्प्लीमेंट का नंबर है। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये यूनियन को छोड़ के ये सारा, ये 13% है आपका, ठीक है। लैंग्वेज समझनी थी यहाँ पर से। आप कहते हैं इफ 312 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, अगर 312 दोनों में पास होते हैं, मतलब यहाँ पर फर्स्ट केस के लिए लिखा हुआ है M इंटरसेक्शन S जो है वो 312 होता है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, इस दोनों के एग्जामिनेशन में कितने अपीयर हुए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन S आपने फाइंड आउट करना है। गॉट इट। और इसको अगर हम x मान ले, से हम इसको x मान लेते हैं, तो अब आप एडिशन थ्योरम यूज कर सकते हो बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन S इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M इंटरसेक्शन S। ये आपको एग्जैक्ट नंबर में दे रखा है, ये 80% और हमने x मान लिया, तो 80% ऑफ x, दैट मीन्स 80x बाय 100। हम ऐसे बिल्कुल नहीं काटना चाहूंगी, ऐसे रखूंगी ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो मेरी। 72% भी x का, दैट मीन्स 72 बाय 100 ऑफ x। इसको भी नहीं कैंसिल करूंगी मैं बेटे, डेनोमिनेटर सेम रखूंगी कैलकुलेशन करने के लिए। अब देखिए कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो जाती है, दिस इज x, दिस इज 80 बाय 100x,
दिस इज 72 बाय 100x एंड दिस इज 312। बस पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करें, फिर आगे के क्वेश्चन पढ़े, आगे के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली x को यहाँ ला सकते हैं आप और 312 को यहाँ। देखिए इजी हो जाता है। 312 हमारा यहाँ पर आ गया। 80 प्लस 72 152। कितना इजी हो गया एलसीएम लेना, क्योंकि मैंने डेनोमिनेटर सेम रखा हुआ है माइनस एक्स। और इसको भी देखिए एलसीएम लेना कितना ये इजी हो गया। 152x माइनस 100x डिवाइडेड बाय 100। कई कई बार ध्यान रखना होता है, हर स्टेप में कैलकुलेशन मत करिए, सीधा लास्ट में कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को सिंपल रखने की ये भी एक टेक्निक है, ठीक है। बस अब देखिए एक्स निकल जाता है इजिली। सॉरी यहाँ सिंपल था। 112 इक्वल एम्प्लॉय टू स्टार्टिंग। आई होप अब तक एम्प्लॉय को जाता है, यहाँ एम्प्लॉय इक्वल आएगा। एक्स इजिली निकल गया। 312 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 52। और इसको देखो तो 52 6 है 312 इजिली 600 निकल। तो 600 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द, ठीक है, 600 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड ओनली इन मैथ्स। ओनली इन मैथ्स मतलब ये मैथ्स जो पास हुए उसमें से ये नंबर आपने माइनस करना था। मैथ्स पास हुए 80%, इसके 600 के, और ये 312। तो जो सेकंड है ओनली इन मैथ्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड ओनली इन मैथ्स, that will be 80% of x, that means 80% of 600 minus 312। समझ आया फिगर से आपको? मैथ्स में 80% पास हो रहे हैं और 312 दोनों में पास हो रहे हैं, तो ओनली मैथ्स में 80% सीधा निकल जाता है इसका बेटा। 480 माइनस 312, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी 160। ओके 160। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड में था ओनली साइंस। हाउ मेनी पास ओनली इन साइंस, okay, if there are 480 students in all, then how many student does not appear for the exam। यहाँ पर एक्चुअली कोई बेटा ये 600 से ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि 600 स्टूडेंट अपीयर हुए, टोटल उससे ज्यादा होना था निकाले, ठीक है। लेकिन इनके ऑप्शन थी तो इसलिए ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। और क्या भी चलिए एक ही बच्चे ने है ये क्वेश्चन, हाउ मेनी पास ओनली साइंस, तो वो भी यही करना है बेटा। ओनली इन साइंस के लिए 72% साइंस में पास हुए, 312 दोनों में पास हुए, तो उसको भी सब्ट्रैक्ट करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड ओनली इन साइंस, दैट विल बी 70% of 600 माइनस 300। 72% निकालोगे इसका, 32 माइनस 312, दैट विल बी 1। ठीक है। और पोर्शन का जो और पोर्शन था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डज नॉट अपीयर। द एग्जाम टोटल दे दिए यूनिवर्सल में एक तरीके से 720, 600 इधर आए, 120 नहीं। ठीक है, आई होप बेटा समझ आया है आपको ये क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चंस की बेटा अब प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे जब टाइम मिलता है उसको करिए, इसलिए क्लासरूम में आपको साथ के साथ अपलोड किए जा रहे हैं। ओके,
चलो दैट्स ऑल।